आइए सुनते हैं रिचमल क्रॉम्पटन की लिखी कहानी और विलियम बदल गया। विलियम को कई बार यह बताया गया था कि अगर वह शालीनता के साथ सीधे व सरल रास्ते पर लगातार चले तो उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन इस तरह से पाई गई खुशी में विलियम की कोई रुचि नहीं थी। उसे तो वही खुशी सही लगती थी जिसे वह अपनी शैतानियों से हर रोज़ हासिल किया करता था। पर एक दिन अचानक जब उसके ही स्कूल में पढ़ने वाले एक वरिष्ठ छात्र ने नन्हे छात्रों को प्रेरणा देने के लिए एक भाषण दिया कि जीवन में शालीनता और सेवा भाव की ज़रूरत क्यों है, तो उस दिन विलियम को पहली बार लगा कि उसकी ज़िंदगी में अब तक शालीनता और सेवा भाव तो है ही नहीं। उसने पूरी गंभीरता से इस विषय पर सोचना शुरू किया। उसने यह कल्पना की कि अगर वह शालीनता और सेवा भाव अपना ले तो लोग उसकी बहुत प्रशंसा करेंगे, उसे बहुत सराहेंगे, खासकर उसके अपने परिवार के सदस्य। हालांकि यह कल्पना करते हुए भी वह यह जानता था कि अपने परिवार के लोगों को खुश करना, उनकी प्रशंसा पाना बहुत कठिन है, और उसने अगले दिन ही सेवा भाव अपनाने का निर्णय लिया। अगले दिन जब विलियम सोकर उठा, सुबह हो चुकी थी और आज से ही वह अपनी सेवा भावना और शालीनता की ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा था। उसने अपनी ऊंची बेसुरी आवाज़ में गाना गाना शुरू किया, पर तभी वह एकदम रुक गया। कहीं मैं किसी की शांति तो भंग नहीं कर रहा हूँ, उसने कंघी करते हुए खुद से कहा। उसके पिता अक्सर यह कहते थे कि सुबह सुबह विलियम के ये गाने मुझे पागल कर देने के लिए काफ़ी हैं। उसने एक भले बच्चे की तरह कंघा किया, फिर नाश्ता करने के लिए नीचे पहुंचा। उसके पिता अलाव के सामने बैठे अखबार पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग पापा, विलियम ने शांत विनम्र आवाज़ में कहा तो उसके पिता उसे घूरने लगे। उसकी माँ और बहन भी उसके गुड मॉर्निंग कहने पर उसे संदेह से देखने लगे। आज सुबह सुबह तुम यह क्या कर रहे हो बेटे विलियम, आखिर उसकी माँ ने पूछ ही लिया। मुझे यह परवाह नहीं कि मैं क्या करता हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं वही करूँगा जो आप कहेंगी, विलियम बोला। माँ ने उसे हैरानी से देखकर कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? विलियम ने एक ठंडी सांस भरी। कुछ लोग सचेतता व सेवा भावना को पहचान ही नहीं पाते। नाश्ता करने के बाद वह बगीचे में घूमने लगा। तब तक विलियम के पिता अपने काम पर और बहन एथिल और भाई रॉबर्ट गोल्फ खेलने जा चुके थे। विलियम दुखी था कि किसी को भी उसकी मदद की ज़रूरत नहीं। तभी उसे एक बढ़िया ख्याल आया, क्यों ना वह खुद घर के हर व्यक्ति के लिए एक एक अच्छा काम कर दे। जब सबको पता चलेगा तो सब कितने खुश होंगे। वह अपने सोने के कमरे में गया। उसने एक दराज खोली। उसमें भाई रॉबर्ट की लिखी एक कविता थी जो किसी मारिया के नाम पे लिखी गई थी। यह जरूर मारिया डेक्सटर ही है, वह गोरी भी है और सुंदर भी, उसने सोचा। कविता पूरी पढ़ लेने के बाद उसे लगा कि रॉबर्ट मारिया से सगाई करना चाहता है बेचारा। शायद वह स्वयं उससे कहने में शर्माता हो, या फिर उसने पूछा हो और मारिया ने मना कर दिया हो। रॉबर्ट को ज़रूर मेरी मदद की ज़रूरत है। इस संकल्प के साथ ही वह मारिया के घर की तरफ तेज़ी से बढ़ चला। उसने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। खुशकिस्मती से दरवाज़ा मारिया डेक्सटर ने ही खोला। विलियम ने तुरंत कहा, रॉबर्ट तुमसे शादी करना चाहता है। मारिया झेपती हुई बोली, वह खुद मुझसे क्यों नहीं कहता? वह शर्मीला है, विलियम बोला। क्या रॉबर्ट को पता है कि तुम यहाँ आए हो? मारिया ने पूछा। नहीं, मैं उसे इस खबर से चौंका देना चाहता हूँ, विलियम बोला। चौंकेगा तो वह अवश्य ही, मारिया बुदबुदाई। तो तुम उसे शादी करोगी ना? आशा से विलियम ने पूछा। अवश्य, अगर वह चाहेगा तो। खैर, या तुम मुझे एक खत में लिख कर दे दो, क्योंकि रॉबर्ट यकीन नहीं करेगा मुझ पर। मारिया ने अपनी हंसी को मुश्किल से रोकते हुए लिखा, प्रिय रॉबर्ट, विलियम की जोरदार सिफारिश पर मैं तुमसे सगाई करने और शादी करने का वादा करती हूँ, जब तुम चाहो तब। सस्नेह, मारिया डेक्सटर। उसने विलियम को यह खत दे दिया। विलियम ने पढ़कर उसे अपनी जेब में रख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, उसने कहा, और चलते चलते सोचने लगा, वह अब सेवा के इस प्यारे रास्ते पर चल चुका है। आखिर उसने रॉबर्ट के लिए यह जो कुछ किया है, इसके लिए वह उसका आभार तो मानेगा ही। अब माँ और बहन एथिल बच्चे हैं।
उसे घर जाना चाहिए और उनकी मदद की भी कोई बात खोजनी चाहिए। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा बहन एथिल श्रीमती हेल्मस को बाहर छोड़ने आई थी। विलियम उस दुबली पतली महिला को पहचानता था। मुझे बहुत दुख है कि मैं आपके यहाँ नहीं आ सकती, एथिल खेत के साथ उनसे कह रही थी। मुझे श्रीमती मॉरिसस के यहाँ जाना है क्योंकि मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ। फिर भी धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। नमस्कार। महिला को विदा कर वह भीतर चली गई। विलियम उसके पीछे पीछे ही खाने के कमरे में पहुंचा, जहां उसकी माँ भी बैठी थी। वह क्या चाहती थी? श्रीमती ब्राउन ने पूछा। फिर विलियम को देखकर बोली, विलियम, तुम जाकर अपने हाथ मुंह धो आओ। वह मुझे शाम को बुला रही थी, पर मैंने मना कर दिया। मुझे श्रीमती मॉरिसन्स के यहाँ जाना है। शुक्र है भगवान का, मेरे पास एक अच्छा बहाना था। दुर्भाग्य से विलियम ने आखिरी वाक्य नहीं सुना। हाथ धोते समय ही उसे यह ख्याल आया, क्यों ना वह उसके लिए आज की यादगार शाम श्रीमती मॉरिसन्स के बजाय श्रीमती हेल्मस के साथ बिताने की व्यवस्था कर दें। बेचारी कितनी दुखी थी वहाँ न जा पाने के लिए। आज दोपहर में ही वह उसके लिए यह काम कर देगा। खाना खाने के बाद वह सीधा श्रीमती मॉरिसन्स के घर की तरफ चल दिया। उसे ड्राइंग रूम में बैठाया गया और फिर भारी भरकम श्रीमती मॉरिसन्स ने कमरे में प्रवेश किया। विलियम को देखती ही वह चकरा गईं। मैं एथिल के यहाँ से आया हूँ, विलियम ने कहा। वह माफ़ी चाहती है, आज रात वह आपके यहाँ नहीं आ सकेगी। श्रीमती मॉरिसन्स को की सारी प्रसन्नता हवा हो गई। अरे कितनी निराशाजनक बात है यह, पर क्यों नहीं आ रही वह? कुछ सफाई तो इन्हें देनी ही होगी। विलियम इतनी दुविधा में पहले कभी नहीं पड़ा था। वह बीमार हो गई है, वह बोला। हे भगवान, श्रीमती मॉरिसन्स चिंता से बोली। कोई गंभीर बात तो नहीं? विलियम ने सोचा, अगर बीमारी गंभीर नहीं तो यह एथिल का शाम को इंतजार करेगी और शायद ठीक होकर वह आ ही जाए। इसीलिए उसे कोई बड़ी बीमारी होनी चाहिए। कुष्ठ रोग, विलियम अचानक बोला। क्या? श्रीमती मॉरिसन्स चिल्ला उठी। विलियम को बहुत अच्छा लगा कि उसकी बात ने इतना बढ़िया असर किया। उसने प्रसन्नता से उठते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए। विलियम सड़क पर इठलाते हुए निकल आया। फिर वह श्रीमती हेल्मस की नौकरानी से कह आया कि वह श्रीमती हेल्मस को बता दें कि एथिल आज रात को आ सकती है। फिर वह अपने कुत्ते जंबल के साथ जंगल की तरफ चल दिया। अचानक उसे ख्याल आया कि उसने अपनी माँ के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसे माँ के लिए भी कुछ करना चाहिए। जब वह घर पहुँचा तो रात के खाने का समय हो चला था। उसकी माँ एथिल और रॉबर्ट अब तक घर नहीं लौटे थे। अब विलियम घर में एकदम अकेला था। वह रसोई घर में चहलकदमी कर रहा था। खाने की भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। अरे हाँ, वह खाने की चीज़ों को खाने की मेज़ पर ला कर रख सकता है, ताकि जब सब आएं तब भोजन तुरंत शुरू किया जा सके। सोचकर उसने ओवन को खोला और एक बड़े बर्तन में रखी मुर्गी को अपनी उंगलियां जलने की परवाह न करते हुए बाहर निकाला। अभी वह बर्तन हाथ में लिए खड़ा ही था कि उसने अपनी माँ व रॉबर्ट के वापस आने की आहट सुनी। उसने हाथ का बर्तन वहीं ज़मीन पर रख दिया और दरवाज़ा भेड़ते हुए बाहर निकल आया रसोई घर से। उसकी माँ और रॉबर्ट ड्राइंग रूम में थे। वह भी वहीं पहुँच गया। और विलियम, श्रीमती ब्राउन ने प्यार से पूछा, तुम्हारा दिन तो ठीक बीता? बिना कुछ बोले विलियम ने मारिया डेक्स्टर का पत्र रॉबर्ट की तरफ बढ़ा दिया। रॉबर्ट ने पढ़ा। पढ़ते ही पहले उसका चेहरा शर्म से लाल उठा, फिर उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया और वह गुस्से से भर गया। मारिया डेक्स्टर से नहीं, रॉबर्ट चिल्लाया। वह तो मारिया हैदरली है, जिसे मुझे क्या पता था, विलियम ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। मैं तो मदद करने की कोशिश कर रहा था। मैं सिखाता हूँ तुम्हें मदद करना, रॉबर्ट ने उसकी तरफ गुस्से से बढ़ते हुए कहा। विलियम उससे बचकर भागा और भीतर आती हुई एथिल से जा टकराया। एथिल का चेहरा उतरा हुआ था और वह परेशान सी लग रही थी। माँ, सारे गांव में यह बात फैल गई है, उसने गुस्से से कहा। विलियम ने सारे गांव को बता दिया है कि मुझे कोढ़ है। मैंने नहीं बताया, विलियम ने बेशर्मी से कहा। मैंने सिर्फ श्रीमती मॉरिसन्स को बताया था। पर विलियम, उसकी माँ ने कुर्सी से लगभग गिरते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? विलियम ने निराश होते हुए कहा, मैं मदद करना चाहता था। मैंने कितनी मुसीबतें सहीं इस शालीनता और सेवा भाव की ज़िंदगी जीने के लिए, और तुम सब बजाय मेरी प्रशंसा करने के, मेरा आभार मानने के। मेरी समझ में नहीं आ रहा विलियम कि तुमने यह सब क्यों किया, श्रीमती ब्राउन बोली। हमें तुम्हारे पापा के आने तक रुकना होगा, फिर देखते हैं वह तुमसे क्या कहते हैं।
आज खाना लगने में इतनी देर क्यों हो रही है? नौकरानी चली गई? विलियम बेचैनी से बोला। मैं जाकर देखती हूँ, फिर श्रीमती ब्राउन ने रसोई में जाते हुए कहा। विलियम भी अपनी माँ के पीछे पीछे रसोई की तरफ चल दिया। उन दोनों भाई बहनों का गुस्सा सहने से बेहतर यही था। पर श्रीमती ब्राउन ने रसोई का दरवाज़ा खोला तो मुर्गी का बर्तन खाली था। उसके पास कुत्ता जंबल बैठा था और मज़े से मुर्गी की बची हड्डियों को चबा रहा था। फिर तो कितना हंगामा हुआ होगा, आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अपने सोने के कमरे में बिना खाना खाए ज़बरदस्ती भेजा गया विलियम बैठा था। अपने सोने के कमरे में बिना खाना खिलाए ज़बरदस्ती भेजा गया विलियम बैठा था। उसने दिन भर की घटनाओं का हिसाब लगाना शुरू किया। इसमें शक नहीं कि उसने अपनी पूरी कोशिश की शालीनता और सेवा भाव की ज़िंदगी अपनाने की, पर उसका परिवार ही गलत था। ना ही उसकी प्रशंसा की ना ही आभार माना। वे लोग सच में इस सेवा के और मदद के हकदार नहीं थे।